मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों एक बड़ा घटनाक्रम और नाटकीय मोड़ घूसखोर पंडित नाम की फिल्म के मामले में सामने आया है। अचानक जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे नीरज पांडे, उनका एक बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने सभी जितने भी उनके प्रमोशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, मूवी का जो टीज़र है, जहाँ जहाँ भी ये घूसखोर पंडित नाम गया है, उन सभी जगहों पर उन्होंने इसका नाम हटा देने का फैसला किया है। आज सवेरे अचानक ये समाचार जब आया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि आम तौर पर देखा जाता है कि इस देश में एक फिल्मों को लेकर के इतना बड़ा एक ऑरा बना दिया गया है कि अगर वो कुछ भी करते हैं तो उस पर फिर कोई कार्रवाई हो नहीं पाती जब तक कि बहुत बड़ा विरोध ना हो। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर इतनी जल्दी 2-3 दिन के अंदर अंदर में कैसे नीरज पांडे जो कि इस फिल्म का डायरेक्टर है, उसने कैसे इतनी जल्दी घुटने टेक दिए, कैसे इतनी जल्दी वो इस बात को मान गया कि हाँ भाई ये फिल्म का नाम सही नहीं है और हम इसको हटाएंगे। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, ये समझने के लिए जब मैंने थोड़ा सा पता किया तो जानकारी ये मिली कि दरअसल ये तो बड़े मोटी चमड़ी के लोग होते हैं, इतनी आसानी से कोई बात मानते नहीं है। दरअसल इसके पीछे जो मुख्य भूमिका रही है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार की रही है। यानी योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ अकेले एक व्यक्ति ने, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब ये सोच लिया कि उनको इस फिल्म का नाम हटवाना है तो फिर उनको इससे कोई भी रोक नहीं सका और उन्होंने जो सोचा वो करके दिखा दिया। यानी हमारे देश के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि लगातार ये कहते रहते हैं कि भाई इको की सरकार हमारी है मगर सिस्टम उनका है। पिछले 10 सालों से उनका यही रोना चल रहा है कि सरकार तो हमारी है मगर सिस्टम उनका है। आप देखिए घूसखोर पंडित जो ये फिल्म का जब टीजर सामने आया तो इसके बाद कहीं पर बीजेपी के किसी भी सांसद का संसद के अंदर से एक भी बयान सामने नहीं आया। जो बीजेपी के बहुत सारे जो ब्राह्मण सांसद हैं उनमें से भी किसी एक का भी बयान सामने नहीं आया। इन सारी परिस्थितियों को देखकर ये बात साफ साफ लगती है कि दरअसल अब जो है वो ये कहना होगा कि कहीं ना कहीं या तो जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने अपने सारे सांसदों की जुबान को सील कर दिया है, उस पर ताला लगा दिया है कि कुछ बोलना नहीं है, चुप रहना है, एकदम कुछ भी नहीं बोलना है। या फिर जो बीजेपी के ब्राह्मण सांसद हैं वो उनको ये लगता है कि जो है हमारी कोई औकात नहीं है, मोदी जी की कृपा से हम सांसद बन गए तो इसलिए हमें कुछ बोलने का मतलब नहीं है, हम कुछ बोलेंगे नहीं। और या तो फिर वो इस बात को जानते हैं कि ब्राह्मणों के पक्ष में अगर हम बोलेंगे तो कहीं मोदी जी नाराज ना हो जाए। अब पता नहीं जो भी बात है, पर मोदी जी मैसेज यही जा रहा है जनता के बीच में कि आप एक ब्राह्मण विरोधी व्यक्ति हैं। और इसलिए ये कहेंगे हम साफ साफ, क्योंकि लगातार यूजीसी से लेकर के अब तक और पिछले 10-12 सालों में आपने कभी भी सामान्य वर्ग का कहीं नाम नहीं लिया। सामान्य वर्ग के नाम पे सबसे ज्यादा गाली कौन खाते हैं? ब्राह्मण खाते हैं। उस पर आपने कभी आज तक कुछ नहीं कहा। और यहां तक कि आप देखिए कि कल जब आप भाषण दे रहे थे संसद के अंदर और राष्ट्रपति के भाषण का जिक्र कर रहे थे तो आपने 15 मिनट तक इस बात पर लेक्चर दिया कि कांग्रेस पार्टी और अन्य जो दल हैं वो मेरी कब्र खोदने की बात करते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आपने 15 मिनट तक सिर्फ उसी की बात की कि वो मेरी कब्र खोदने की बात करते हैं, मेरी कब्र खोदने की बात करते हैं। ये बताइए कि क्या इस देश के ब्राह्मणों ने आपको वोट नहीं दिया था? जो ब्राह्मणों मतलब आपको अपनी कब्र खोदने के ऊपर तो इतनी आपको परेशानी हो गई कि आपने आधे घंटे लेक्चर दिया कि मेरी कब्र खोदने की बात करते हैं। आपको यहाँ पे आपके लिए नहीं चुना गया था, आपको यहाँ पे आपके वोटर के लिए चुना गया था भाई, और आपका वोटर ब्राह्मण है। और उस ब्राह्मणों की कब्र खोदने की बात, उनको यूरेशिया भेजने की बात जो है वो कितने सालों से चल रही है? जब से आप सत्ता में आए उसके बाद से लगातार यही बात चल रही है पूरे देश के अंदर, लेकिन आपने उस पर एक बयान नहीं दिया। आज आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मेरी कब्र खोदने की बातें कर रही है, मेरी कब्र कोई खोद नहीं पाएगा, तो आप ये भी कह देते वहां पर कि इस देश में ब्राह्मणों की भी कब्र खोदने की बातें होती हैं। तो कब्र खोदना तो याद है, पर अपना तो याद है, पर ब्राह्मणों को याद नहीं कि उनको किस तरह से कहा कि कब्र खोदो उनकी। तो भैया ये सब जो आप चला रहे हैं ये सब दुनिया पूरी देख रही है। दुनिया इतनी आंख की अंधी नहीं है, ठीक है, उनको सब पता है। और योगी आदित्यनाथ एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर के इकोसिस्टम को घुटनों पर ला सकते हैं, लेकिन आप जो है वो देश के प्रधानमंत्री होकर के इकोसिस्टम को घुटने पर नहीं ला पाए। आपको अभी भी जो है लग रहा है कि आप अभी भी वही कर रहे हैं। शबाना आजमी की टांग टूट गई तो उसको
ट्वीट करेंगे कि भाई आप अपना ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे हैं, खैर इस पर तो बात करते ही रहेंगे। लेकिन जो प्रमुख और मुख्य बात है वो ये है कि आखिर ये जो घूसखोर पंडित का जो डायरेक्टर है नीरज पांडे, ये आखिर घुटनों पर आया कैसे, इसे कैसे घुटनों पर लाया गया, इसको समझना बहुत जरूरी है। मित्रों, जब ये फिल्म सामने आई तो उसके बाद पूरे देश के तमाम हिस्सों में प्रोटेस्ट हुए, सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। राजस्थान में प्रदर्शन हुआ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इसका एक व्यापक विरोध हुआ। बल्कि मैं कहूंगा कि विरोध उतना तीखा नहीं था सोशल मीडिया पर। उसकी वजह यह थी कि सामान्य वर्ग पहले से ही इतना दुखी और पीड़ित है यूजीसी की वजह से कि उसको लगा कि हमें अब तो क्या है ना कि वो मंदिर का घंटा जो है वो बजा जाए। तो लगा कि हम तो मंदिर घंटा हो गए, सरकार बजा रही, कोई बजाए क्या फर्क पड़ता है, सरकार हमारी नहीं सुन रही है। जब वो हमें कुचलना चाहती है यूजीसी के नाम पर, तो ठीक है, फिर कोई भी आके हमें कुचल दे तो क्या फर्क पड़ता है। तो लोग चुप हो गए थे। लेकिन मैं यहाँ पे प्रशंसा करूंगा दो लोगों की। एक तो मायावती की, जिनका ट्वीट अभी 1 घंटे पहले आया लगभग। अभी इस वक्त मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो 12:30 बज रहे हैं, और मेरे ख्याल से उन्होंने लगभग 11:30 बजे ट्वीट किया होगा। और इसके अलावा कल यानी कि गुरुवार को ही आदित्यनाथ के निर्देश से लखनऊ में इस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी, और उसी के बाद दरअसल ये घुटनों पर आया है। तो कैसे घुटने पर आया, जरा इसको समझिए एक बार। सबसे पहले आप देखिए कि आखिर, मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले कि आखिर इस पे मायावती ने क्या ट्वीट किया था। ये देखिए पहले एक बार। मायावती ने इस पर ट्वीट किया कि ये बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में इनका जो अपमान व अनादर किया जा रहा है, उससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है। इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसे जाति सूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। बीएसपी की यह मांग है। मतलब केंद्र सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार कहां पे है? इतना सब हो गया, मोदी सरकार कहां पे? क्या मोदी की जिम्मेदारी नहीं थी? ओटीटी प्लेटफॉर्म किसकी जिम्मेदारी है? सूचना प्रसारण मंत्रालय क्या कर रहा था बताइए? सूचना प्रसारण मंत्री क्या कर रहे थे? कुछ काम उनके पास है कि नहीं है? अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि इस देश के अंदर मतलब मोदी सरकार ने एक बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जब कोई मूवी बनती है ना, सेंसर बोर्ड होता है जो कि किसी मूवी को देखता है, चेक करता है, उसको प्री सेंसर करता है। लेकिन यहां पे आज क्या हो रहा है? आज हम ये देख रहे हैं कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनको पूरी छूट दे दी गई है। यानी जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनको सरकार ने पूरी छूट दे रखी है कि तुमको जो मन कहे तुम बनाओ, और तुम खुद तय कर लो कि तुम क्या बनाना चाहते हो, और तुम खुद तय कर लो। और अगर तुम्हारी फिल्म जो है उसमें नंगा नाच दिखाना है तो उसको तुम जो है वो 18+ कर दो, और जो दिखाना हो वो दिखाओ। ये चल रहा है पूरे देश के अंदर। मतलब हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान वो ओटीटी पर किया जा रहा है। लड़कियों को दिखाया जा रहा है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा बोल्ड हो चुकी हैं, और वो मतलब उनको सेक्स चाहिए। मतलब ये आजकल जितनी भी फिल्में हैं आ रही हैं इस समय, और जितनी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लड़कियों को दिखाया जा रहा है, वो इस तरह दिखाया जा रहा है कि उनकी सब एक डिमांड है, उनको सेक्स चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। ये दिखाया जा रहा है, ये बड़ी दुख की बात। यानी उनको खुद को उनको एक प्रोडक्ट की तरह सेल किया जा रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा देवर भाभी के रिश्ते, और क्या कहते हैं कि वो ससुर और बहू के रिश्ते, और क्या क्या, मतलब कि जो गंध हो सकती है वो सारी गंध जो है वो ओटीटी के माध्यम से इस देश के अंदर परोसी जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, उनका सूचना मंत्रालय पूरी तरह से आराम से चैन की नींद सो रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है कि देश के अंदर किस तरह से संस्कृति को कुचला जा रहा है, किस तरह से देश के अंदर फिल्मों के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर किस तरह से भारत में रिश्तों का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर ये ऐसी चलता रहा ना तो कुछ दिनों के बाद लोग कहेंगे कि भाई ऐसा तो होता ही था, ये तो होता ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो नॉर्मल है। लोग उसको सच मान लेंगे भाई। जब आज आपके हमारे बच्चे देखेंगे फिल्मों को इस तरह से, तो वो तो यही बोलेंगे ऐसा होता होगा। उन्हें क्या पता कि लक्ष्मण और सीता ये भी देवर भाभी थे, इन्हें क्या पता इन चीजों के बारे में। वो तो ओटीटी को देख के समझ लेंगे कि भाई यही होता है, यही सच है। तो भैया मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, और उसने घूसखोर पंडित मामले में कुछ भी नहीं किया, इसको उसे स्वीकार करना चाहिए। और जो लोग भी अभी आएंगे मोदी जी को तेल लगाने के लिए, तो भैया उनको ये बता दें साफ साफ कि हम जो बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, तर्क की बात कर रहे हैं। तर्क की बात करो, ठीक है, फालतू की बात करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको गाली देना आके कहीं और गाली दो, ठीक है। तो बेसिकली अब यहां पे सवाल ये उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कैसे इस फिल्म पर रोक
लगाई या इस फिल्म के नाम को हटाने में क्या उनकी भूमिका रही, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप देखिए, ये पुलिस कमिश्नर का नोट है, यहाँ पे ये प्रेस नोट है, हजरतगंज थाने से रिलीज हुआ है। दरअसल सबसे बड़ी बात क्या है कि हजरतगंज थाने में सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद जाकर के एफआईआर दर्ज कराई है। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, पुलिस ने खुद संज्ञान लेकर के इस फिल्म के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज कराई, और जब ये तय हो गया कि अगर इस फिल्म का नाम नहीं हटा तो इसके डायरेक्टर को, इसके एक्टर को, इसको पुलिस जो है जा करके घसीट कर लाएगी यहाँ पे उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर। कुछ करना उसमें नहीं था, सिर्फ पकड़ना था, स्थानीय कोर्ट में पेश करना था कि आपकी वजह से लखनऊ में तनाव फैला, प्रदर्शन हुए, ठीक है, अशांति हुई, इतना कहना था। और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के नाम पर एफआईआर दर्ज करके सीधे घसीट के लखनऊ लाना था। इतना ही काम बचा था बस। अब समझ गया जब डायरेक्टर फिल्म का कि भैया अब हम बच नहीं पाएंगे, अब तो हमारा खेल लग जाएगा, अब हमको जो है वो घसीट कर लाया जाएगा। तो उसने क्या किया, ऐलान कर दिया अगले दिन कि हम इस फिल्म के नाम को अब वापस ले रहे हैं। अब आप ये बताइए कि इसमें कौन सी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था। ये जो रोना रोते रहते हैं कि इकोसिस्टम है, ये है, वो है, ये योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं भाई, जो लोग हमारे फालतू में योगी जी का विरोध करते हैं, कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, योगी जी को क्यों चुने, वो क्षत्रिय हैं, इस तरह की बातें जो लोग करते हैं, इस बात से समझ लें कि कोई इसके खिलाफ, एक भी देश का कोई मुख्यमंत्री इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। किस बात के मुख्यमंत्री ये लोग भाई? भजनलाल भी मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो ब्राह्मण है, वो भी कुछ नहीं बोले, किसी ने कुछ नहीं बोला। कौन बोला? योगी आदित्यनाथ बोले। तो इसीलिए भैया आप सब लोगों से अनुरोध है, आप सब लोगों से प्रार्थना है कि कृपया योगी आदित्यनाथ जी को मजबूत करें, उन्हें कमजोर बिल्कुल ना करें। आगे वही देश का भविष्य है, इस बात को हमें समझना होगा। तो क्या इस प्रेस नोट में लिखा है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए एक बार। क्या लिखा है इसमें? इस प्रेस नोट में लिखा है कि सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित विवादित वेब सीरीज घूसखोर पंडित के विरुद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के थाना हजरतगंज में प्राथमिकी दर्ज। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में समाज में सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक जातिगत भावनाओं को आहत करने के प्रयासों के विरुद्ध लखनऊ पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। सोचिए, कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। किसके निर्देश पर? लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। यह है, ऐसे होता है काम, ऐसे लाते हैं इको सिस्टम को घुटने पर, जैसे योगी जी ला रहे हैं। मोदी जी, आपसे यह अपेक्षा थी लेकिन आपने नहीं किया। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हजरतगंज श्री विक्रम सिंह द्वारा संज्ञान लिया गया कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर घूसखोर पंडित नामक एक फिल्मी वेब सीरीज प्रसारित की जा रही है। मुख्य बिंदु क्या लिखे आगे? जातिगत अपमान। उक्त वेब सीरीज का शीर्षक एक विशेष समुदाय जाति ब्राह्मण को लक्षित कर अपमानित करने के उद्देश्य से लिखा गया है। सामाजिक आक्रोश। फिल्म के नाम पर सामग्री को लेकर ब्राह्मण समाज तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों में भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है। संगठनों द्वारा इसके उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। शांति भंग करने का प्रयास। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि डायरेक्टर एवं उनकी टीम द्वारा, सुनिए, लिखा है कि डायरेक्टर एवं उनकी टीम द्वारा समाज में वैमनस्यता फैलाने, शांति व्यवस्था भंग करने और सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से इस सामग्री को प्रकाशित किया गया है। समझ रहे? ये योगी जी ने एक्शन लिया, इसलिए वो डायरेक्टर घुटने पे आया है, इसलिए उसने नाम पीछे हटाया है। इसलिए आगे लिखा है कि विधिक कार्रवाई। उपरोक्त तथ्यों एवं संवेदनशील परिस्थिति के दृष्टिगत थाना हजरतगंज पुलिस द्वारा फिल्म के डायरेक्टर एवं उनकी टीम के विरुद्ध संगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर ली गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई एवं विवेचना प्रचलित है। ठीक है, तो भैया सीधी सीधी बात, एक्शन ऐसे लिया जाता है। मोदी जी, आपसे भी हमें यही अपेक्षा थी भैया कि आप भी कुछ करेंगे। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री मोदी की जगह अगर योगी होते ना, तो ये सारे जो नारे लगा रहे ब्राह्मणवाद के खिलाफ में, ब्राह्मणों के खिलाफ में, हम करें कोई ब्राह्मणों भी नहीं, कोई भी खिलाफ भी नारे लगाते हैं, तो ये सब के सब आज जेल में होते। इनको दौड़ा दौड़ा के पकड़ा था जेएनयू के अंदर। ये जेएनयू के अंदर की पिटाई होती, दिल्ली पुलिस, यही दिल्ली पुलिस पिटाई करती। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि इन लोगों को कोई मतलब कि इस बात पे शर्म नहीं आती है कि वो भाई आपको जितना वोट मिला है उसमें 50-60% वोट सामान्य वर्ग का वोट है। इनको शर्म नहीं आती कि आपके वर्ग जिसका वोट आप ले रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो उस थाली में छेद कर रहे हो। यार शर्म नहीं आती? और इसके बाद अभी आप कुछ लोग आ जाएंगे, वो गुणगान करेंगे आके मोदी जी का कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। तो करो गुणगान, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग, आप एक काम अच्छा कर रहे हो, दूसरा काम बेकार कर रहे हो, क्या फायदा उससे लक्ष्य प्राप्त नहीं होता ना। लक्ष्य प्राप्त करना अहम बात है। आपने लक्ष्य प्राप्त किया कि नहीं?
हम हिंदू राष्ट्र के करीब पहुंचे या दूर पहुंचे? आप हिंदू राष्ट्र को भारत से और दूर ले जा रहे हो मोदी जी, आप उसको करीब ही ला रहे, ये सच है। इसलिए आपका विरोध हो रहा है पूरे देश के अंदर। अगर आपने वास्तव में हिंदुत्व के लिए दिल से काम अगर आप करते, इंटरनल में बात कर रहा हूं, इंटरनल जो सिचुएशन भारत की आज भी जो इंटरनल आज जो आंतरिक परिस्थिति भारत के अंदर है, अगर उस पर आप वाकई में सही से काम करते तो आज आपका इतना बड़ा विरोध नहीं होता। आपका इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है कि एक तरफ तो आप सामान्य वर्ग को हिंदुत्व के नाम पर कहते हो साहब कि आप हमारे पास में आ जाओ, और दूसरी तरफ जो जामिया मिलिया इस्लामिया को आप 500 करोड़ रुपए दे देते हैं। तो भाई फिर काहे की बात, फिर काहे का हिंदुत्व, किस बात का फिर कह रहे हो? एक रहेंगे सेफ रहेंगे, वो भी योगी जी का नारा बटेंगे तो कटेंगे, सीधे सीधे साफ ले लिया आपने। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नकल कर लिया आपने सीधे सीधे। बताइए, तो ये भी बर्दाश्त नहीं आपको कि योगी जी नारा दी तो वो नारा नहीं चलाएंगे, अपना नारा चलाएंगे। हद है ये सब। तो खैर, जो लोग भी गाली देने वाले हैं वो गाली देते रहे, जितनी गाली देंगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, धन्यवाद।